नमस्कार। आज हम विज्ञान भारती कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका के अंतर्गत इकाई 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। क, निम्नलिखित में से सेफ्टी पिन बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थ हैं। सही जवाब है चौथा, प्लास्टिक एवं स्टील। ख, विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी वस्तु है। प्लास्टिक का मग, कांच का गिलास, लोहे की कील, ये सब तो एक ही प्रकार के पदार्थ से बना रहता है। तो इसमें फावड़ा विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी वस्तु है। ग, निम्नलिखित में से जल में पूर्णतया घुलनशील पदार्थ हैं, जिसमें चॉक पाउडर, चाय पत्ती, लकड़ी का बुरादा, ये सब पूर्णतया घुलनशील नहीं होता है। तो पूर्णतया घुलनशील पदार्थ है ग्लूकोज। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, नारियल का तेल गर्मी में तरल एवं जाड़े के मौसम में किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। ख, प्लास्टिक बटन, ऑलपिन तथा कागज में से चुंबक से चिपकने वाली वस्तु, इसमें ऑलपिन इसका उत्तर है। ग, जलती अगरबत्ती से निकलने वाले भूरे रंग के धुएं का निश्चित नहीं होता है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि गैस का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता है। तो जो धुआं है वो गैस ही है, तो आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। पदार्थों को उनकी अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव तथा गैस में वर्गीकृत किया जाता है। परमाणु के अवयवी कण 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। दूसरा, निम्नलिखित में से जो बेमेल हैं उसे छांट कर लिखिए। क, स्टील का बर्तन, कांच का गिलास, मिट्टी का घड़ा, जल। जिसमें आप ये देख सकते हैं कि स्टील का बर्तन, कांच का गिलास और मिट्टी का घड़ा ये सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि जल द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो बेमेल जो है वो जल है उत्तर। ख, लोहे की कील, नारियल का तेल, मोम, लकड़ी का टुकड़ा। इन सब में आप देख सकते हैं कि लोहे की कील, मोम, लकड़ी का टुकड़ा ये सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जनरली नारियल का तेल हमें द्रव अवस्था में मिलता है अगर जाड़े का मौसम नहीं है तो। कांच, पेंट लगा कांच, वायु, जल। कांच, वायु और जल ये सब पारदर्शी पदार्थ होते हैं, जबकि पेंट लगा कांच अपारदर्शी पदार्थ है, इसलिए यहाँ बेमेल है पेंट लगा कांच। नमक, शक्कर, लकड़ी का बुरादा, जल। इसमें नमक, शक्कर, लकड़ी का बुरादा ये सब ठोस पदार्थ में पाए जाते हैं, जबकि जल द्रव पदार्थ में पाया जाता है। प्रोटॉन, यौगिक, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु के मूल कण होते हैं, जबकि यौगिक 2 या 2 से अधिक परमाणु जब मिलते हैं तब बनता है, तो इसलिए इसमें बेमेल है यौगिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। हमारे शरीर में पदार्थ की कौन सी अवस्था सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर 70% जल से बना हुआ है, तो जल द्रव अवस्था में ही पाया जाता है। तो हमारे शरीर में पदार्थ की द्रव अवस्था सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। कार की विंड स्क्रीन को बनाने के लिए किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो पारदर्शी पदार्थ का उपयोग किया जाता है। इसमें जैसे कांच, ज़्यादातर कांच का ही इस्तेमाल होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि पारदर्शी पदार्थ का इस्तेमाल होता है। अगरबत्ती की सुगंध किसके कारण पूरे कमरे में फैल जाती है? तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विसरण। ये गैस में होता है विसरण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिफ्यूजन। आपके घर में कौन सी ऐसी वस्तु है जो तीनों भौतिक अवस्थाओं में देखी जा सकती है? जैसा कि हम जानते हैं कि जल जो है वो तीनों भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है, जैसे बर्फ ठोस अवस्था, जल द्रव अवस्था और जल वाष्प गैस अवस्था। तो अब आइए अगले पेज पर आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, चित्र को देखकर बॉक्स में चुंबकीय तथा अचुंबकीय लिखिए। तो आप ये चित्र देख रहे होंगे। अब इन पदार्थों को हमें बताना है कि कौन से चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। तो पहला है ये बॉल अचुंबकीय पदार्थ है। दूसरा ये लोहे की कील है, इसलिए ये चुंबकीय पदार्थ है। तीसरा ये तांबे का जग है, तो तांबा चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। तांबा है, स्टील है, बट ये दोनों ही अचुंबकीय पदार्थ हैं। अगला है लकड़ी, अचुंबकीय पदार्थ है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पदार्थ जल में घुलनशील या अघुलनशील हैं? सम्मुख बॉक्स में लिखिए। पहला नमक घुलनशील। दूसरा रेत
रेत अघुलनशील होता है, जब हम जल में उसको डालते हैं तो वो तली पर बैठ जाता है। शक्कर घुलनशील। अगला चॉक पाउडर। चॉक पाउडर आंशिक घुलनशील होता है, बट यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि घुलनशील है या अघुलनशील है, तो आंशिक घुलनशील को भी हम घुलनशील ही लिखेंगे। लकड़ी का बुरादा अघुलनशील। सरसों का तेल अघुलनशील। नींबू का रस घुलनशील। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।